वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड के 9 अप्रैल 2024 के सेकंड शिफ्ट वाले साइंस के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है MACS 1407 एक अधिक उपज देने वाले कीट मुक्त प्रजाति हैं जिनमें इनमें से है चावल है, गेहूं है, सोयाबीन है या दलहन या दाल। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 52, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय अम्ल है? तो HCl, H3PO4 या फिर HNO3 या फिर H2SO4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 53, किस तत्व का निम्न क्वथनांक होता है? तो किस तत्व का निम्न क्वथनांक होता है? सोडियम Na या फिर क्लोरीन, कैल्शियम या हीरा। तो इसका याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 54, NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्तता है तो 2 है या 0 है या फिर 3 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, या फिर 4 है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है अरस्तु ने पादपों की जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन नंबर ये है शरीर रचना संबंधित विशेषताएं या रूपांतरों, चरित्र या शारीरिक लक्षण या जैव रासायनिक लक्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपात्मक चरित्र। उसके बाद क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के एग्डोडर्म में उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन देखिए, कंकाल की मांसपेशियों में ऊतक या फिर दिमाग के तंत्र या संयोजी ऊतक या पेशी ऊतक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिमाग के तंत्र में। उसके क्वेश्चन 57 है, पानी या हवा द्वारा ऊपरी मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो वनों की कटाई या मृदा अपरदन या फिर मरुस्थलीय या फिर जल प्रदूषण। तो इसका आंसर होगा जाएगा मृदा अपरदन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन है क्रेब चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो ATP संश्लेषण करता है, तो पानी करता है, मीथेन करता है, मीथेन या फिर NADH या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NADH। उसके बाद क्वेश्चन है मनुष्य में सामान्य गर्भकाल है 270 दिन, 290 दिन, 280 दिन या 295 दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 280 दिन। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबाई तथा 6 मीटर चौड़ाई है। तो एक चींटी इसके एक कोने से विकर्ण सम्मुख दूसरे कोण तक जाए तो चींटी का एक विस्थापन होगा। तो आप इसको देख ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे चींटी, ये एक घर है, इससे यहाँ पे गया 6 है तो यहाँ से 8 है, मान लो कि ये 6 है, यहाँ 8 है, तो एक चींटी डायरेक्ट ऐसे चला गया तो ये हो जाएगा विस्थापन। तो ये दूरी हुआ, ये विस्थापन हुआ। तो ये पाइथागोरस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अंदर रूट में जैसे निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, चंद्रमा के सतह पर गुरुत्व त्वरण का जी का मान है, जी का मान प्रतिदिन बदलते रहता है। पृथ्वी के सतह पर जी के मान से कम होता है या पृथ्वी के सतह पर जी के मान से अधिक होता है या पृथ्वी के सतह पर जी के मान के बराबर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के सतह पर जी के मान से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन है 62, 62 है, एक बैरोमीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब झुकी हुई हो तो इसका क्या हो जाएगा? पारा स्तंभ की ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। तो ये तो ऑप्शन गलत है, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है, पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, मगर बुक के अकॉर्डिंग बी दिया है, मगर ये दोनों सही है, बी और सी जब दो सही है तो एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। गूगल का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गूगल के अकॉर्डिंग। उसके बाद
क्वेश्चन है बाहरी कान कहलाता है, तो बाहरी कान क्या कहलाता है, तो ये बहुत बार आ गया, कर्ण पल्लव। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है। उत्तर भारत में शीतकाल के दौरान, देखिए यहाँ पे एक दक्षिण भारत वाला क्वेश्चन है, ये उत्तर भारत है। उत्तर भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा के मुख्य कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ है, या दक्षिण पूर्व मानसून है, या फिर लौटती मानसून है, या इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पे साउथ इंडियन देता, मतलब दक्षिण भारत, तो यहाँ पे लौटती मानसून होता है, मगर उत्तर भारत दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। क्वेश्चन है पेड़ पौधों के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है, हीलियम या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पेड़ पौधे बोला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहाँ पे वहीं पे मनुष्य हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ऑक्सीजन हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो चांदी, कोयला, पेट्रोलियम या सोना। तो जो झरिया होता है तो वो कोयला के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बायोगैस का घटक है, तो यूरेनियम या फिर थोरियम या मीथेन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। उसके बाद 68 क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, तो बदल देता है, तो कहा जाता है धारा, युगांतर, प्रतिरोध या शक्ति। तो प्रतिरोध कहलाता है, जब गुण मतलब है ना, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन तो बहुत ही है, विद्युत चंपू के प्रेरणा की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने, या मैक्सवेल ने, या फिर एम्पियर ने, या फिर फ्लेमिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका होगा, लाल, नीला, पीला, बैगनी। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल का, और सबसे कम किसका होता है, सबसे ज़्यादा विचलित किसका होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।